तो फ्रेंड्स पहले तो आप इसे देखो। अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को या तो यूट्यूबर बनना है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू पैसे और फेम कमाना है। एंड इस चीज में आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप लोगों को यूट्यूबर्स सपने ही ऐसे दिखाते हैं, सुपर कार, सुपर बाइक, करोड़ों का घर, सोने का आईफोन और भी ना जाने क्या क्या। बट आज मैं आपको यूट्यूब की रियलिटी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों का डिमांड था नॉक्स कट के चैनल का ब्रेकडाउन करना, तो फाइनली आज मैं नॉक्स कट का चैनल का ब्रेकडाउन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। मैं पिछले 5 सालों से वीडियो एडिटिंग करते आ रहा हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। यहाँ पे हम पहले तो एक न्यू कॉम क्रिएट करेंगे। तो न्यू कॉम के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जो साइज़ है 1920 और यहाँ पे जो हमारा हाइट होगा 1080 जो यूट्यूब का साइज़ होता है। और इसके बाद ड्यूरेशन मेरा 10 सेकेंड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में रिसोर्सेस। तो जैसे रिसोर्सेस हम पहले तो ऑडियो इंपोर्ट कर लेंगे, एक ये इमेज एंड उसके बाद ऑडियो, ये ऑडियो, और इन दोनों को इंपोर्ट कर लूँगा। अब ये जो है हमारा ऑडियो वाला रिसोर्स वाला यहाँ नीचे डालूंगा। उसके बाद इस मैन को लेके आऊँगा, मैन जो PNG नंबर 1 करके है, और इसको स्केल करके थोड़ा सा हम इसका साइज डाउन करूँगा क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा जूम था। तो इसमें हमें हैंड का मूवमेंट देना है। तो हैंड का मूवमेंट देने के लिए बहुत ही वेरी इजी ट्रिक है। तो आप इस पर क्लिक करो जो पपेट टूल होता है, एंड पहले आप हेड पे एक ऐड कर लो, फिर आप सेंटर में लगा लो, फिर एक टॉप बॉटम में लगा लो, एंड फिर यहाँ पे एक ऐड कर लो, एक हैंड के लास्ट में सिंपल, फिर यहाँ पे एंड हैंड के लास्ट में। अब ये जो की फ्रेम है, अब इसमें यू प्रेस करोगे तो आपको शो होगा। तो बट यहाँ पे देखो शो हो रहा है। और जैसे मुझे 1 सेकेंड के आसपास जाके एनिमेट करना है, तो जैसे मैं 1 सेकेंड गया यहाँ तक, अब इस हैंड को ऐसे लेके जाऊँगा और ये वाला हैंड को ऐसे, क्योंकि दोनों एक साथ ही प्ले होगा। तो सिंपल आपको ये वाला कॉपी करना है एंड ये वाला कॉपी करना है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखा था, तो दोनों को सिलेक्ट किया हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया एंड फिर से 1 सेकेंड के आगे जाऊँगा, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा, तो V, अब ये क्या है कि हमारा ऐसा कुछ एनिमेशन दिखना शुरू होगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केवल इस लाइन को देखना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। यहाँ पे अल्ट प्रेस करके और यहाँ पे आएंगे छोटा सा जो डॉट है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, यहाँ से हम लूप आउट ड्यूरेशन टाइप कर लेंगे। और सेकेंड वाले में भी सेम वैसे ही करना जैसे आपका ये वाला है। यहाँ पे भी अल्ट प्रेस करके रखा एंड फिर प्रॉपर्टी में कर लूँगा। अब इसे हम प्ले करके एक बार देखते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेट हो गया है। अगर आपका ये फास्ट एंड स्लो भी करना हो तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अल्ट प्रेस करके डिफरेंट बना सकते हो। तो ऐसे मैं स्लो कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये है रेडी हो गया हमारा। अब इसमें मैं यूट्यूब का लोगो लेके आऊँगा जो हैंड के पास था। यूट्यूब का लोगो लेके आते हैं यूट्यूब, और यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे जस्ट। फिर इसे अपने टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और इस जो ये वाला इमेज है नंबर 1 वाला, इसे हम कंट्रोल शिफ्ट C करके प्री कॉम कर लेंगे। तो क्यों करूँगा इसे लास्ट में थोड़ा बता दूंगा। तो ये एक हुक लाइन है जो नीतीश राजपूत भी यूज़ करते हैं कि लास्ट में बता दूंगा, तो आगे बताऊंगा। तो सब हम भी आगे ही बताएंगे। अब इसका स्केल करेंगे, जो हमारा यूट्यूब का लोगो है इसे थोड़ा सा साइज इसका डाउन कर लेंगे, डाउन ऐसे रोटेट कर लेंगे। एंड फिर इस पर पोजीशन ऐड करूँगा, मैं P प्रेस किया पोजीशंस, और इसको और थोड़ा सा डिस्टेंस रख लूँगा और सिंपल इसे नीचे के साइड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा और इसके बाद ग्राफ पैनल में जाके थोड़ा सा ग्राफ का एनिमेशन स्पीड बढ़ा लूँगा ऐसे, तो कुछ अच्छा लगेगा देखने में। और फिर जो देखो नीचे आ रहा है, हैंड के नीचे आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सॉलिड क्रिएट करूँगा। कंट्रोल Y प्रेस किया एंड यहाँ चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद T प्रेस करके इसका ओपेसिटी डाउन करूँगा क्योंकि मुझे चेक करना है कि हमारा यूट्यूब का लोगो कहाँ से शो हो रहा है। तो ये हैंड के पास से एक ऐसे मास्क बनाना है जैसे ये हैंड के पास से ही दिखे, आपको एक ऐसे मास्क क्रिएट कर लेना है। अब मास्क क्रिएट करने के बाद अब जो इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपने टाइमलाइन में। अब इस यूट्यूब का लोगो जो है इसे हम अल्फ़ामेट कर देंगे, जस्ट ऐसे अल्फ़ामेट करेंगे। और ये जो हमारा यह है इसे 100% इसका ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, जो रेड सॉलिड था पहला वाला। अब ये ना इन्वर्स होगा, अब क्योंकि इसके बाहर तो नहीं जाएगा और ये जो मास्क लगा है इसके अंदर ही दिख रहा होगा, देखिए इसके अंदर। तो आप इसे यहाँ क्लिक करना, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आपको बन के मिल जाएगा। ओके, डन यहाँ तक।
अब इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे जो इंस्टा का लोगो था, एक इंस्टा ले लेते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन में यूज़ करता हूँ। तो ये तीनों को लेके चलते हैं अपने आफ्टर में। और जितना भी रिसोर्सेज मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि मैं जो भी प्लगइन यूज करता हूँ वहाँ पे फ्री में दे दूँगा। और आपको सबसे ईजी है कि डेली अपडेट भी मिलता रहेगा। हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा टेम्पलेट पड़ा है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि ज्वाइनिंग करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो स्केल इसका डाउन कर लेंगे थोड़ा, साइज। तो पहले हम फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फेसबुक का लोगो काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे। तो यस प्रेस करके इसका स्केल डाउन करेंगे, स्केल और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे रखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड हो गया हमारा लिंक्डइन का भी थोड़ा सा साइज बढ़ा लें, इसका थोड़ा और छोटा करेंगे, क्योंकि हैंड के जितने आसपास रहेगा उतना छोटा रख लेंगे। तो यहाँ पे इसे रख लेंगे। और ये जो हमारा इंस्टा है इसे भी काफ़ी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा दिख रहा था। तो इसे यहाँ पे रखेंगे। तो पहले इन सबको सेट कर लेना है आपको इसे। तो यहाँ पे आपको सेट कर लेना होगा। तो सिंपल सबको ऐसे रोटेट, ये रोटेट हो रहा है, बट यहाँ पे देखो रोटेट का वैल्यू जैसे माइनस प्लस प्रेस करोगे तो रोटेट होता है। तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लो। अब इन सब तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके इसे नीचे अपने टाइमलाइन में ड्रैग कर दूंगा, जो हैंड के पीछे दिखे। और ऐसे कुछ आपको एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा मुझे लिंक्डइन का जो है लोगो थोड़ा और बड़ा करना था, बड़ा। और फिर से मैं एक सॉलिड क्रिएट करूँगा, कंट्रोल वाई प्रेस करके सॉलिड क्रिएट किया। अब इसे रखूँगा ऊपर। अब सेम जो हमने स्टार्ट में प्रोसेस यूज़ किया था यहाँ पे भी वही करना है। टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी डाउन कर लेंगे एंड हैंड के पास ऐसे कुछ मास्क बना लेंगे, ऐसे कुछ मास्क बना लेते हैं। मास्क हो गया हमारा हैंड वाला। और इसके बाद सिंपल आपको जैसे हम ट्रैकमेट किए थे सबको ट्रैकमेट कर देना एक साथ। इन सबको ट्रैकमेट कर लेंगे। ट्रैकमेट करने के बाद आपको इसका ओपेसिटी बढ़ा देना है। जैसे जो हमारा रेड वाला था इसका ओपेसिटी फुल करेंगे। बट आपको देखो हमने इसमें लोगों का एनिमेशन नहीं दिया था, तो लोगों को एनिमेशन देने के लिए एक साथ सबको सिलेक्ट करूँगा और पी प्रेस करूँगा पोजीशंस। और पोजीशन देखो यहाँ पे ऐड हो गया है। इस पोजीशन को आप डिस्टेंस कर लो। इस पोजीशन को डिस्टेंस कर लेंगे। और देखो यहाँ पे लोगो जो दिख रहा था इसे भी हम थोड़ा और नीचे करेंगे, क्योंकि हैंड के पास दिख रहा था, इसे नीचे कर लेंगे। और इसके बाद एक साथ सबको सिलेक्ट करके और नीचे अपने ऐसे टाइमलाइन में लेके चले आएंगे। तो कुछ इस टाइप का नीचे लेके आ जाएंगे। और नीचे लेके आने के बाद इसे भी सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूंगा। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। बट देखो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हमने बताया था आपको इन्वर्स कर लेना है। तो यहाँ पे इन्वर्स करोगे तो आपको उसका उल्टा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बट इसमें आपको एक ध्यान देना है, जैसे सीरियल से लगाया ना, तो ऐसे सीरियल से एनिमेशन करो। जैसे पहले फेसबुक आया, फिर उसके बाद आपका आएगा लिंक्डइन, तो लिंक्डइन का डिस्टेंस कर लेंगे। उसके बाद आपको इंस्टा आए, तो इस टाइप का आपको एनिमेशन दिखेगा। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ तक डन। अब जो यूट्यूब है मतलब ये मैन को छोड़कर, जैसे ये ऊपर का लेयर का कोई मतलब नहीं है, गलती से बन गया। अब ये मैन को जो है ये इमेज छोड़कर बाकी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो और इसका डिस्टेंस बढ़ा लो, डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ तक मुझे एनिमेट करके लाना था इस मैन को। तो इसको पी प्रेस करोगे पोजीशंस, और इस पोजीशन को यहाँ पे रख लो आप, यहाँ पे। और इसके बाद इसे भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और शिफ्ट सिलेक्ट करके F9 करने के बाद ग्राफ पैनल में जाके सेटिंग कर सकते हो ऐसा। तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, और अगर कुछ डाउट लगे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हमारा इस टाइप का एनिमेशन बन गया है। बट बहुत लोगों का यार डाउट रहता है कि छोटी छोटी चीज़ नहीं समझ में आते, तो मैं यूट्यूब पे पूरा प्रॉपर नहीं कवर कर पाता हूँ। और मैंने कोई अभी कोर्स भी नहीं बनाया कि मैं कोर्स कोई बेचता हूँ। बट मैं अभी ना कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव सिखाने के लिए। तो अगर आप लोग को लाइव सीखना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, इस पर कोई फोर्स नहीं है कि आप इस पर ज्वाइन करो तभी मैं सिखाऊंगा।
मेरा जो होता है मैं यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल कंटेंट देता रहूँगा और बढ़िया बढ़िया लाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोर्स की वजह से मैं इस चैनल पे ध्यान नहीं दूंगा। तो मेरा प्रायोरिटी है कि आपको फर्स्ट यूट्यूब ही रहेगा। अगर आपको थोड़ा और जल्दी ग्रो करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो एनिमेशन है वो देखते हैं, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो चलते हैं, प्ले करके देखते हैं। यहाँ आने के बाद यू प्रेस करके और थोड़ा सा एनिमेशन को और पास में रख लेंगे। अभी क्या है कि 1 मिनट प्ले करके देखें। ये इंसान आया, उसके बाद लोगो। अभी जो यूट्यूब वाला था ना, ये वाला यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब आने के बाद पहले तो हम ऑडियो सुन लें एक बार। अब सोशल मीडिया की जब बात हो रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस कर लो आप। तो पैसे और फेम, तो इन्होंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था पैसे और फेम, तो इसे लिखने के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे कि आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे कंपोजर में क्लिक करने के बाद आप आ जाना, ये टेक्स्ट बॉक्स करके होगा और इस पर इनमें से मैं ये वाला क्लिक कर रहा हूँ। तो जस्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब पहले एक बार प्ले करके सुन ले। पैसे जब बोलते हैं पैसे, तो ये वाला यहाँ पे आना चाहिए और ये टॉप में रख लो, आपको टॉप में दिखना चाहिए। और टॉप में रखने के बाद इसे उठा के यहाँ रख लेंगे। सॉरी, टॉप में मत रखो, इसे डाउन रखेंगे, हम सबसे नीचे रखेंगे क्योंकि मैन से भी पीछे दिखे। और इसमें हम टेक्स्ट को चेंज करने के लिए डबल क्लिक करते हैं और इस पर जब डबल क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मनी लिख लो आप। और सिंपल ये इतना अच्छा बनाया गया है कि आप केवल टाइपिंग करेंगे तो ऑलरेडी बॉक्स उसके साइज से बनता जाता है। अब मैं यहाँ कैरेक्टर में जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। पॉपिन को सिलेक्ट कर लिया एंड बोल्ड कर लूँगा और इसे मैं कैपिटल में टाइप कर लूँगा। फिर बैक करूँगा, आऊँगा मेन कॉम्प में, तो आपका इस टाइप का ये शो हो जाएगा। बट ये जो राउंडनेस था, तो राउंडनेस के लिए आपको यहाँ पे देखो, आपको ये जो साइज है ये वाला, इस पे आना और इस पे जाना, कंटेंट और रेक्टेंगल पे आना और यहाँ पे जो राउंडनेस लिखा है राउंडनेस को बढ़ा देना थोड़ा। बट इन्होंने लॉक कर दिया है, तो लॉक को ओपन करेंगे तभी वो राउंडनेस दिखेगा। तो कुछ इस टाइप का राउंडनेस हम बना लेते हैं। इसे हम 20 कर देते हैं। ओके, यहाँ तक ये डन हो गया, एनिमेशन हमारा रेडी है। अब चलते हैं मेन कॉम्प में। अब इसी को डुप्लीकेट करना है। अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा तो ये सही नहीं होगा, ये डुप्लीकेट यहाँ से नहीं करना होगा आपको। तो जब भी डुप्लीकेट करेंगे आपको आना है प्रोजेक्ट फाइल में आओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो AC प्री कॉम्प लिखा है, इस पर आना। तो जो हमारा मोशन कंपोजर का होता है तो इसमें क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाद ये लाइन वाला यहाँ से Ctrl D प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट एंड सिंपल इसे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। और फिर से एक बार प्ले कर सुनो। फेम, जब फेम की बात होता है ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और इस टेक्स्ट को एक बार विजिबल करेंगे, केवल टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को यहाँ रख लेंगे और फिर इसे विजिबल हटा लेंगे। यहाँ पे लिखना था फेम, तो इसमें डबल क्लिक करोगे जैसे हमने पिछली बार किया और इसके बाद FAME लिख दें, फेम। और फिर चलेंगे अपने मेन कॉम्प में। बट यहाँ पे लोगों को थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था मुझे। तो अभी अगर इस पर स्केल करूँगा थोड़ा सा एनिमेशन हमारा मिस्टेक हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक नल क्रिएट कर लेता हूँ। Ctrl+Shift+Y, नल क्रिएट हुआ एंड इन सब को सिलेक्ट किया और फिर इसे कनेक्ट कर दिया अपने नल से और यस प्रेस करके थोड़ा इसे देखो एक साथ बढ़ा सकते हैं और पोजीशन इसका जो भी है चेंज करके देख सकते हैं इस टाइप का, और थोड़ा ऊपर ले लेंगे, कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं इसे। और ये जो साउंड की इफेक्ट आते हैं, यहाँ पे स्लाइड चेंज होता है। तो स्लाइड चेंज होने के बाद मैं ये सब बनाने के बाद अब इन सब को एक साथ यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, Ctrl+Shift+C और यहाँ पे नाम डाल दो स्लाइड वन। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है Ctrl+Shift+D से डिलीट कर लो, कट हो जाएगा स्प्लिट। उसके बाद डिलीट कर लेना। तो एक बार प्ले करके देखें। ओके, अब इसके बाद ना ड्यूरेशन कम हो गया तो मैं ड्यूरेशन को थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा। 10 सेकंड की जगह मैं 15 सेकंड कर लेता हूँ, 15 सेकंड। अब मुझे प्ले करना है यहाँ से,
अब इन्होंने क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा आई इट्स नॉट योर, एक लाइन में ये होना चाहिए और इसे आपको जहाँ भी रखना है रख लो, ये एक लाइन में। अब कंट्रोल अल्ट होम बटन प्रेस करके फिर सेंटर में कर लूँगा, ओके। और फिर से इसका डुप्लीकेट कर दूँगा और डुप्लीकेट करने के बाद फिर से मैं केवल इसे विजिबल करूँगा और इसके ऊपर वाला लेयर और थोड़ा इसे नीचे और थोड़ा आगे जाके देखते हैं ये जो फॉल्ट लिखा है। अब हम इस पर क्लिक करके लिख लेते हैं FAULT, ओके। अब इसका साइज़ हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ आके और इसको और ब्लैक कर लें, बोल्ड कर लें। एक मोनूमेंट करके फ़ॉन्ट है, मोनूमेंट, तो ये सब अलग अलग सब फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट। तो ये फ़ॉन्ट अगर ढूंढना पड़ेगा मुझे भी कि जो भी होगा कुछ इस टाइप का, तब भी ठीक ही लग रहा है। अब इस पर मैं कलर ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, तो अब मुझे नीचे वाले को हटा दूँगा और ये जो है हमारा ये भी ऑन कर लेता हूँ और नीचे वाले लेयर को हाइड कर लूँगा। अब इसके साथ रख लूँगा, ठीक। अब इस पर मैं ग्रेडियंट कलर ग्रेडियंट डालूँगा, ग्रेडियंट रैंप, और ऊपर वाला जो है ब्लैक को कुछ रेडिश करूँगा और नीचे वाले को वाइट को डार्क रेड। अब थोड़ा इतना करने के बाद ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट से भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप जैसे पास में रखोगे तो रेड हो जाएगा। तो इस पर जो साइन दिख रहा था इस पर हम अप्लाई करेंगे ग्लो इफेक्ट, एक GLOW, और ग्लो करके डाला तो ये हमें इस टाइप का ग्लो दिखेगा। तो उन्होंने जो इस टेक्स्ट पे एनिमेशन दिया है, सिंपल उन्होंने क्या किया था, टी प्रेस किया था, टी से पोजीशन, फिर उसके सॉरी इन्होंने पी प्रेस किया था, पी से पोजीशन, फिर टी प्रेस किया था ओपेसिटी, तो ओपेसिटी को उन्होंने किया था 0, और मैं उसके बाद जो पोजीशन था इन्होंने दिया था, पोजीशन जो है इसका पोजीशन, तो इस पोजीशन को मैं डिस्टेंस बना लूँगा और उसके बाद मैं इसे नीचे के साइड लेके आ जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे इसे 100 कर लो, जो हमने 9 रखा हो इसे 100 कर लेना है। तो इस टाइप का आपको एनिमेशन शो होगा, बट इसे F9 प्रेस कर देना। F9 से क्या होता है, स्मूथनेस होता है। तो थोड़ा इसे और इधर रख लेंगे, ये यहाँ पे एक बार प्ले करके देखेंगे। बट स्मूथनेस के लिए ना ग्राफ पैनल यूज़ करना था, तो इन सबको सिलेक्ट करके और ऐसे ग्राफ पैनल में बना लेंगे। अब प्ले करें और फिर से अल्ट प्रेस करके थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे। इसके बाद इन्होंने एक साइन इफेक्ट डाला था, साइन इफेक्ट के लिए इस लेयर को सिलेक्ट करके आप सर्च करो CC लाइट, LIGHT, तो CC स्वीप लाइट आता है, लाइट स्वीप, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जो है विड्थ हम थोड़ा बढ़ा देंगे, सॉरी ये नहीं था, ये वाली लाइन में होगा, विड्थ को आपको यहाँ बढ़ाना है। एंड विड्थ को बढ़ाने के बाद और देखते हैं थोड़ा नीचे जो इंटेंसिटी है ये भी बढ़ा लेंगे और विड्थ को थोड़ा और कम कर लेते हैं क्योंकि साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो इन सब से चेंज करके देख लेते हैं। इसका जो कलर है ना, थोड़ा हम रेडिश लेके रेडिश करके इस टाइप का बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ आने के बाद इस यहाँ पे एनिमेशन के बाद थोड़ा और आगे जाके अब यहाँ पे जो सेंटर वाला है, सेंटर पे क्लिक करना और इस सेंटर का पॉइंट रखना चाहिए स्टार्ट में यहाँ से, और फिर आप आगे जाओ जहाँ भी जितना देर तक एनिमेशन आपको चाहिए, फिर सिंपल आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब यू प्रेस करके की फ्रेम आपको स्मूथ कर लेना है, जस्ट आप प्ले करके देखें। जब यूट्यूबर की बात आ रहा था ना, तो ये और पहले ही आ जाके जाना चाहिए था। अब यूट्यूबर की जब बात आती है ना, अभी ये टेक्स्ट दोनों एक नीचे जा रहा था, तो अब इसे मैं एक स्लाइडर कंट्रोल बनाऊंगा, सॉरी अभी इस टेक्स्ट को एक दोनों को एक पोजीशन देके मैं नीचे कर सकता हूँ।
तो इसके लिए मैं क्या Ctrl+Shift+Y करूँगा, नल क्रिएट करूँगा एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके नल से कनेक्ट कर लूँगा। तो अभी मैं कोई इसके बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ। और इसके बाद P प्रेस करके पोजीशन ऐड करूँगा और इसके बाद नीचे इसे कर लूँगा ऐसे। ओके, अब इसे भी सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर लूँगा। तो जस्ट F9 प्रेस करने के बाद आप ऐसे स्मूथनेस को ग्राफ बना लेना। अब यूट्यूबर जब आते हैं तो हम यूट्यूबर को लेके आते हैं। तो देखिए यूट्यूबर सब अच्छे हैं और सबका अपना अपना एजेंडा है, तो हम किसी यूट्यूबर को कुछ नहीं कह सकते। तो चलते हैं फिर से कॉम्प में और यहाँ पे यूट्यूबर का जो इमेज होगा, तो मैं यहाँ पे किसी यूट्यूबर का इमेज नहीं लिया हूँ, बट मुझे भी यूट्यूबर पसंद है। तो अब नाम तो मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में कभी होगा तो बता देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे सबको रख लेंगे। अब सेट करना है एक एक करके, जैसे इस इमेज को रख लिए यहाँ और इसके बाद आ गए, ये देखते हैं कौन सा इमेज है, ये बीच वाला। तो इसे हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ, इसे भी यहाँ पे और ये यहाँ, इसे स्केल करके थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे। और ये बीच वाला बंदा होगा, अरे ये बीच वाला बंदा है, तो इसे भी स्केल कर लूँगा थोड़ा डाउन। अब ये है आपका लास्ट वाला इमेज। ओके, इन सबको करने के बाद सबको एक साथ सिलेक्ट करना, फिर P प्रेस करना पोजीशंस, और पोजीशन पे देखो की ऐड कर लेना अपना, और इन की को सिलेक्ट करके थोड़ा डिस्टेंस बना लो जस्ट ऐसे, और ऐसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। इसके बाद सिलेक्ट करो, F9 प्रेस करना, और फिर प्ले करके सुनो। बट इसका स्पीड आप जब ग्राफ बढ़ाओगे, स्पीड ग्राफ, तो और एनिमेशन अच्छा लगेगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको चेक करना, जैसे ये इमेज है ये पहले आए और फिर सेकंड बीच वाला। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो आप हमें कमेंट करना, तो इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। तो अगर मेरी कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि चैनल भी सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और मेरे चैनल पर ना जियो लेयर का सीरीज़ है, तो आप जाके जियो लेयर सीख सकते हो, और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हूँ, आप उसे ज़रूर देखो। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका अगर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करना पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 रिवील कर दूंगा। अगर इसके अलावा आपको किसी और चैनल का ब्रेकडाउन देखना है तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका ब्रेकडाउन करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।